अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और शब 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ हूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुज़ाकरात की से बातचीत की है, किसी भी फसाद का मुतहम्मिल नहीं। अफवाद, पुलिस और कानून की लाजवाल अमन के बगैर तरक्की और खुश नहीं हो सकता। मुल्क मजरूह बदनाम करने वाले अनाफा को चैन रखेंगे। आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को PIA पायलट से मुताल्लिक साबिक वजीर के बयान पर ब्रीफिंग। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बयान के मुहर्रिकात, कौमी एयरलाइन और खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना लगाएगी। वफाकी काबीना की मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान टैरिफ रेट्स, कोटा की तकसीम के माहिदे की मंजूरी। वज़ीर आज़म की चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट की तैनाती का अमल फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीर अली में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। मीर अली में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सपूत शहीद। मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम मादरे वतन पर कुर्बान। 29 साला मेजर हमजा इसरार दस्ते की क़यादत कर रहे थे। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद ने 6 साल दिफाए वतन का फरीजा सरअंजाम दिया। ISPR। मीर अली में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की रावलपिंडी में नमाज जनाजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सिविल और अस्करी हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आज़म का धरती के बहादुर सपूत को शानदार खराज अकीदत। दहशतगर्दी के खात्मे के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के शाना बशाना है। पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के इकदामात। महसूलात में इजाफा अवलीन तरजीह। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तर्ज पर तमाम शोबों में खुदकार निज़ाम कायम किया जाएगा। तमाम शोबों में IT और टेक्नोलॉजी का फरोग मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर। मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया आलमी मयार के मुताबिक लाई जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से गुफ्तगू। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदामात पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। मुल्क से पोलियो के खात्मे का अज़्म, वफाक और सूबों के ताउन से ही खात्मा मुमकिन। वज़ीर आज़म की सदारत में इंसदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक इजलास। बर वक्त शनाख्त तो केसेस में कमी के लिए सूबाई इंतजामिया की पजीराई। पोलियो केसेस में कमी इंसदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनद है। वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमरीकी हुकाम और सरमायाकारों से मुलाकातों। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से आगाह किया। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों में पेशरफ पर भी ब्रीफिंग। अमन व अमान की सूरत हाल, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन से भी आगाह किया। will proceed to declare the Islamabad Declaration on Youth Development formally adopted. दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट का एलामिया। इलाकाई ताउन के फरोग, गवर्नेंस, पॉलिसी साजी और हुक्मरानी के ढांचे में नौजवानों की शिरकत यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार।
نوجوانوں میں پروفیشنلزم کے فروغ، استعداد میں اضافے اور تعلیمی اشتراک، پروان چڑھانے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کھیلتا پنجاب گیمز کا افتتاح کر دیا۔ 2200 ایتھلیٹس کے لیے الیکٹرک بائکس کے انعام کا اعلان۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن، نوجوان ملک کے خلاف کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، پیٹرول بم چلانے والوں کا آلہ کار نہ بنے۔ کھیلتا پنجاب گیمز ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ، تعلیم کے ساتھ بچوں کو کھیلتا اور آگے بڑھتا دیکھنا چاہتی ہوں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر عمل پیرا، پاک چین دوستی سے متعلق بے بنیاد الزامات مسترد۔ افغانستان سے حاصل کردہ امریکی اسلحے کے دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال پر اظہار تشویش، ثبوت کابل میں حکام کے حوالے کیے۔ اپنی سرزمین دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کا خاتمہ افغانستان کی ذمہ داری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان قطر سیاسی مشاورتی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت جاری رکھے گا، ترجمان دفتر خارجہ۔ قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا مرحلہ، جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس کی جانب سے 8 اسرائیلی یرغمالی رہا، ریڈ کراس حکام کے حوالے کر دیا۔ اسرائیل 30 بچوں سمیت 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت جاری، کارروائیوں میں مزید 10 فلسطینی شہید۔ بھارتی جیلوں میں پابند سلاسل حریت رہنما بنیادی سہولتوں سے محروم۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، نظر بندوں کی قانونی اور طبی ضروریات دانستہ طور پر نظر انداز۔ عالمی تنظیموں سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ، گرفتار افراد کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ واشنگٹن میں مسافر طیارے اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کا فضا میں تصادم، 28 افراد ہلاک، تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ ہیلی کاپٹر پر 4 امریکی فوجی اور جہاز پر 60 افراد سوار تھے۔ ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری، حادثے کی تحقیقات شروع۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوی ایشن کی کوتاہی المناک حادثے کی وجہ قرار دے دی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا واقعے پر اظہار افسوس۔ دنیا پر مودی کے ہندوتوا نظریات بے نقاب، برطانیہ کے ہوم آفس کی ہوشربا انکشافات پر مبنی رپورٹ جاری۔ ہندو انتہا پسندی برطانیہ کے لیے بڑا خطرہ قرار، 2022 کے لسٹ فسادات میں انتہا پسند ہندوؤں کا مرکزی کردار، بی جے پی نے فسادات کو بڑھاوا دیا، برطانوی ہوم آفس کی رپورٹ۔ پاکستان میں 28 سال بعد آئی سی سی ایونٹ، چیمپئنز ٹرافی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ آن لائن ٹکٹس کی فروخت جاری، بھرپور پذیرائی۔ 19 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان افتتاحی میچ کے سارے ٹکٹس بک گئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ ٹکٹ بھی مکمل فروخت۔ دوسرے مرحلے میں ٹکٹ 3 فروری سے دستیاب ہوں گے۔ 49ویں نیشنل سنوکر چیمپئن شپ، اویس منیر، محمد سجاد، شاہد آفتاب اور محمد آصف سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔ اور آسٹریا میں لنس ٹینس ٹورنامنٹ، یونان کی ماریا سکاری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں۔ آرمینیا کی ایلینا اور روس کی اینا بلینکووا کی بھی لاسٹ 8 میں رسائی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے انہی خبروں کی ڈیٹیلز کی جانب بھی، لیکن پہلے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ سے جی۔ خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں۔
जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आंखों से 3 बार मौत देखी। ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीज़ा लग गया था, वर्क वीज़ा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरून बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की लासवाल कुर्बानियों की अजीम दास्तान रकम हो रही हैं। दहशत गर्दी के खात्मे से ही तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। मुल्क किसी किस्म के फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम अपने शुहदा की कुर्बानियों की तौक़ीर और एहतराम करती है। फितना उल खवारिज का मुकाबला करते हुए खैबर पख्तूनख्वा में मेजर हमजा इसरार और सिपाही नईम ने 6 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करते हुए जामे शहादत नोश किया। कुर्बानियों की, दलेरी की दास्तानें जो है हर रोज़ हमें सुनने को मिलती हैं। इनकी जितनी भी हम तौक़ीर करें और एहतराम करें वो कम होगा। इन खवारिज का, इन दहशत गर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। ये वो ज़िम्मेदारी है, ये वो फ़र्ज़ है कि अगर इसको हम अगर नहीं निभाएंगे तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए PTI को साजगार माहौल फ्राहम किया। PTI का 2024 के इंतखाबात पर जुडिशल कमेटी का मुतालबा बेबुनियाद है। PTI के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने ऑफ़र को कबूल किया। ये आएँ बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। धरने की बात करते हैं तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सदके दिल के साथ, नेक नीति के साथ कि ये डायलॉग आगे बढ़े। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से वजीर आज़म ने कहा कि इन मज़मूम वाक़यात से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुँचा। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी उनकी जानें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ज़ाया हो गई। इस काले धंधे के नतीजे में पाकिस्तान का जो इमेज जिसको डैमेज करने की जो कोशिश की गई और उसके ऊपर हमारी तवज्जो है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में मजीद 1% कमी से मुल्की मईशत समेत सनत और कारोबार को फायदा पहुँचेगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने पार्लियामेंट में कौमी एयरलाइन से मुतालिक बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। कमेटी मुबालगा आराई पर मबनी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाएगी और इस बयान के नतीजे में कौमी एयरलाइन और कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का भी तखमीना लगाएगी। मोहम्मद नवीद अजहर की रिपोर्ट। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से
2020 में पार्लियामेंट में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स के हवाले से दिए गए बयान पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना को बताया गया कि एक साबिक वफाकी वजीर की जानिब से दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना और मुबालगा आराई पर मबनी था, जिससे न सिर्फ मुल्क और कौमी एयरलाइन का तशख्खुस मुतासर हुआ बल्कि कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान पहुंचा। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन की सिफारिश पर ऑफ द ग्रिड लेवी कैपिटिव पावर प्लांट्स ऑर्डिनेंस की मंजूरी, जबकि वजारत मौसमियाती तब्दीली की सिफारिश पर मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के चार्टर की तौसीक की। इजलास को बताया गया कि इस इनिशिएटिव के तहत 50 अरब दरख्त उगाए जाएंगे। काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिफारिश और वजारत कानून और इंसाफ की तजवीज़ पर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 3 इस्लामाबाद की री ऑर्गेनाइजेशन करने और इसे स्पेशल कोर्ट CNS 3 में तब्दील करने की मंजूरी दी। वजीर आजम ने इजलास के दौरान कराची पोर्ट ट्रस्ट के बाकायदा चेयरमैन की तैनाती का अमल फिल फौर मुकम्मल करने की हदायत की। काबीना ने वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में सूबाई कोटे में 25% कमी करने की भी मंजूरी दी। इजलास में काबीना कमेटी बराए रियासती मलकीती इदाराजात के 17 जनवरी के फैसलों और काबीना कमेटी बराए लेजिस्लेटिव केसेस के 17 दिसंबर 2024 के इजलास में सिटीजनशिप एक्ट 1952 में तरामीम के हवाले से फैसले की भी तौसीक की गई। मोहम्मद मीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मीर अली में मादर वतन का बहादुरी से दिफा करते हुए शहीद होने वाले मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के बहादुर शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ आने वाली नस्लों के लिए पुरअमन और महफूज पाकिस्तान बनाने में कौमी अज़्म को तक़वियत देती हैं। उनका कहना था कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। शहीद मेजर हमजा इसरार के जसद खाकी को उनके आबाई शहर मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सिपुर्दे खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर मीर अली में ऑपरेशन करके 6 खारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान मेजर हमजा स्टार और सिपाही मोहम्मद नईम शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 29 साल मेजर हमजा स्टार का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो अपने दस्तों की क़यादत कर रहे थे। मेजर हमजा स्टार शहीद ने 9 साल तक दिफाए वतन की जिम्मेदारी सर अंजाम दी। उनकी हाल ही में शादी हुई थी। मेजर हमजा स्टार शहीद के सोगवारान में अहलिया, वालिदैन और बहन भाई शामिल हैं। ISPR के मुताबिक 26 साल सिपाही मोहम्मद नईम का ताल्लुक नसीराबाद से था। शहीद ने 6 साल पाक फौज में रहते हुए वतन का दिफा किया। सिपाही मोहम्मद नईम शहीद ने सोगवारान में वालिदैन छोड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने खारजियों के खिलाफ कार्रवाई में जाम शहादत नोश करने वाले मेजर हमजा स्टार और सिपाही मोहम्मद नईम को खिराज अकीदत पेश किया है। सदर ने शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की और कहा कि कौम के बेटों की अजीम कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के ख़्वाह हैं। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम कर रही है। चेयरमैन शबीर दीवान की क़यादत में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्विस डिलीवरी के अमल में शफाफियत अवलिन तरजीह है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में IT और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुआशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। हम फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की तर्ज पर तमाम शोबों में खुदकार निज़ाम कायम करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी तैयार करदा खाम माल और दीगर अशिया को आलमी मयार पर लाया जाएगा। वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हालिया मुआशी इस्तेहकाम पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पॉलिसी रेट का 12% पर आना कारोबार के लिए इंतहाई खुशाइंद है। वफ़द का कहना था कि फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम से कारोबारी बिरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हुई हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का है कहना कि वफाक और सूबों के ताउन से ही मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा मुमकिन है।
इंसदाद पोलियो मुहिम के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। सितंबर 2024 से अब तक पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनद है। वज़ीर आज़म ने पोलियो केसेस की बरवक्त शनाख्त और उनमें हालिया कमी के लिए तमाम सूबों की इंतजामिया की पजीराई करते हुए कहा कि पोलियो केसेस में मनफी रुझान सूबाई इंतजामिया की अनथक मेहनत की बदौलत ही मुमकिन हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म को इंसदाद पोलियो मुहिम की अब तक की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि तमाम सूबों में इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। साल 2025 के आगाज़ में पोलियो से मुतासर अजला खुसूसन बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस में वाज़ेह कमी देखने में आई है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अमरीका और इस दौरान अहम अमरीकी हुकाम, कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों की तफसील भी बताई, जिस पर वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों की तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तरक्याती कामों की रफ्तार को सराहा। वज़ीर दाखिला ने अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए जामे रोड मैप तैयार करने के हवाले से इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आज़म ने तस्वीराती माशी फ्रेमवर्क 2020 से 2024 के तहत मुकम्मल और जारी इक़दाम पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स और इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम के इजलास की तैयारी पर भी तबादला ख्याल किया। दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इलाकाई ताउन मजबूत बनाने के साथ साथ गवर्नेंस, पॉलिसी साजी और हुक्मरानी के ढांचे में नौजवानों की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं सदफ अफजल की ये रिपोर्ट। I will proceed to declare the Islamabad Declaration on Youth Development formally adopted. Thank you very much for your support. Thank you. Thank you. दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट के एलामिया के मुताबिक इलाकाई ताउन को मजबूत बनाने, गवर्नेंस, पॉलिसी साजी और हुक्मरानी के ढांचे में नौजवानों की शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। नौजवानों में प्रोफेशनलिज्म का फरोग, इस्तेदाद कार में इजाफा और तालीमी इश्तराक को परवान चढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद एलामिया पर दस्तखत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि खित्ते के नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट का इनाकाद और इसका सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में कायम होना हमारे लिए बाइसे फख्र है। काया प्लेटफॉर्म से नौजवान लीडर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकेंगे। ये तस्लीम करते हुए कि एशिया का खिता नौजवानों की आबादी का एक अहम हिस्सा है, हम पायदार तरक्की के हसूल और इलाकाई इंजमाम को फ़रोग़ देने में इनकी बेपनाह सलाहियतों को हम तस्लीम करते हैं। काया के प्लेटफॉर्म से इलाकाई तवाउन को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। गवर्नेंस में नौजवानों को जो है मौका दिया जाएगा, उनकी शिरकत को हम अप्रिशिएट करेंगे। पॉलिसी साजी और हुक्मरानी के ढांचे में नौजवानों को काया का फाल, बामानी और जामे शिरकत को बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर जो हमने पॉलिसी बनाई है उस पर अमल करेंगे। नेशनल यूथ काउंसिल्स और इलाकाई यूथ नेटवर्क्स के साथ फाल ताउन के ज़रिए कौमी और इलाकाई तरक्की के एजेंडों में नौजवानों की शिरकत को और उनकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगे। राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इस प्लेटफॉर्म से मुल्क और बैरून मुल्क नए रास्ते खुल रहे हैं। यूथ जो है ये अब एडवाइजरी बोर्ड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, और यही जो यूथ काउंसिल है ये अब लिंकेजेस बाकी दुनिया के साथ भी डेवलप करेगी। हम ये अहद करते हैं कि नौजवानों की आवाज़ गवर्नेंस, पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन अमल की तमाम सतहों के ऊपर गूंजेगी और आप लोग लीड लेंगे। इस पूरे इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, जो पैटर्न इन चीफ भी हैं नेशनल यूथ काउंसिल के, उन्होंने लीड किया।
انہوں نے یہ ساری منظوریاں خود دیں اور ان کی اس کمٹمنٹ کی وجہ سے آج ہم اتنا زبردست قسم کا گلدستہ کایا کا اور نان کایا کنٹریز کا یہاں پر دیکھ رہے ہیں. غیر ملکی مندوبین اور وزراء نے یوتھ سمٹ کے کامیاب انعقاد پر پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. شرکا نے پائیدار ترقی کو آگے بڑھانے اور علاقائی ہم آہنگی کو فروغ دینے کلیدی سٹیک ہولڈرز نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا. تقریب کے اختتام پر مندوبین کو یادگاری شیلڈز بھی دی گئیں. کایا پلیٹ فارم پورے خطے میں نوجوانوں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے اہم کردار ادا کرے گا. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ نوجوانوں کی استعداد میں اضافے اور انہیں آگے بڑھنے کے تمام مواقع دیے جائیں گے. لاہور میں کھیلتا پنجاب گیمز 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان کھیل اور کھلواڑ میں فرق سمجھے اور انتشاری ٹولے کی باتوں میں نہ آئیں. محمد سفیان کی رپورٹ. لاہور میں پنجاب اسٹیڈیم میں کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کھیل کے میدان جو کئی سالوں سے ویران پڑے تھے ان پر توجہ دی تو یہاں کھلاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سپورٹس ایونٹ منعقد کیا جا رہا ہے. یہاں موجود تمام کھلاڑیوں کو الیکٹرک بائکس تحفے میں دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پورے پنجاب میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. کھیلوں کے فروغ کے لیے خطیر رقم فراہم کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے نوجوان میری اولین ترجیح ہے. یہی تو میں دیکھنا چاہتی تھی پنجاب میں. کھیلتا پنجاب، پڑھتا پنجاب، ترقی کرتا ہوا پنجاب، آگے بڑھتا ہوا پنجاب. شاباش شاباش، ویری ویل ڈن. وہ کھیل کے میدان جو پچھلے کئی سال سے ویران پڑے تھے، اتنا ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ پنجاب میں، پاکستان میں. اور دیکھو تھوڑا سا انیبلنگ انوائرمنٹ آپ بچوں کو ملا ہے، تھوڑا سا، ابھی زیادہ نہیں ملا، تھوڑا سا ملا ہے. اور آپ لوگوں نے یہ لائنز لگی ہوئی ہیں ان ٹیلنٹڈ بچوں کی، بیٹیوں کی، بیٹوں کی. مجھے پتہ ہے یہ میرے جو بچے ہیں یہ کچھ کرنے کے لیے بےتاب ہیں. ان کے جیتنے کے لیے ان کے دل دھڑکتے ہیں. I know that. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ ملک میں انتشار کی سیاست کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں. نوجوان ایسے عناصر سے قطع تعلق کریں. ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ ہوتا ہے. آپ نے کھیلنا ہے، کھلواڑ کی باتوں میں آپ نے کبھی نہیں آنا. جو آپ کو یہ کہے کہ میرے لیے باہر نکلو لیکن اپنے ہی ملک کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی بلڈنگز کو آگ لگا دو، اپنے ہی ملک کی ترقی کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، تو میرے بچوں آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پاکستان از آر ریڈ لائن. اس موقع پر صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر نے بھی خطاب کیا اور کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. کھیلتا پنجاب گیمز کے مقابلے 3 فروری تک جاری رہیں گے جس میں تمام اضلاع کے بہترین کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یورپی یونین کے انسانی حقوق کے نمائندے آلوف سکوک کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی، جس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کے فروغ سمیت اقلیتوں، خواتین، بچوں اور اسپیشل افراد کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کے فروغ کے لیے یورپی یونین سے اشتراک مستقبل میں مزید مضبوط بنائیں گے. یورپی یونین کے وفد نے پنجاب حکومت کی انسانی حقوق کے تحفظ کی کاوشوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. OIC ثالثی مرکز کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر عمر اے حسینی نے اپنے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ سے ملاقات کی. ملاقات میں تنازعات کے حل کے متبادل طریقہ کار کو مضبوط بنانے اور سرحد پار تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر قانون نے پاکستان میں تنازعات کے حل کا نظام بہتر بنانے کے حوالے سے استعداد کار میں اضافے کی اہمیت کو اجاگر کیا. ڈاکٹر عمر اور ان کے وفد نے اسلام آباد میں بین الاقوامی ثالثی مرکز کا بھی دورہ کیا. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں وزارت اطلاعات و نشریات اور قومی ورثہ و ثقافت و ڈوین کی تنظیم نو پر غور کیا گیا. ایمبیسیڈر ایٹ لارج سلمان احمد کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی نے محکمانہ استعداد، مؤثر سرگرمیوں اور عوامی خدمات کی بہتری پر مبنی سفارشات پیش کیں. ان سفارشات میں انضمام، فنکشنز کی منتقلی، تیسرے فریق کے آڈٹ اور پائیداری کے لیے واضح اہداف شامل ہیں. کچھ بات کر لیتے ہیں یہاں پر PSX کی. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج زبردست تیزی دیکھنے میں آئی اور 100 انڈیکس 1719 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,13,302 پر بند ہوا. تفصیل بتائیں گے ضمیر عباس.
हुकूमत की बेहतर इक्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरमायाकार पुरएतमाद अंदाज से कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। आज दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1910 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की बेहतर हिकमत अमली की वजह से महंगाई की शरह में नुमाया कमी हो रही है, जिसकी वजह से मईशत मुस्तहकम होती जा रही है। आज कारोबारी हफ्ते के चौथे दिन मार्केट में रिकवरी देख रहे हैं। मार्केट में रिकवरी की बड़ी वजह एक ये भी है कि यूएस डेलीगेशन पाकिस्तान विजिट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा मुलाकातें हुई हैं और जिस तरह से उन्होंने इन सारे तासुर को डिनाई कर दिया जो कि इससे पहले रूमर्स गर्दिश कर रही थी कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कुछ तनाव आ गया है, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया यूएस कॉन्वाय ने। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का इरादा जाहिर किया बल्कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतमाद का भी इजहार किया, जिसके बाद माइनिंग के अंदर ऑयल एंड गैस और इसके साथ साथ IT के शोबे में पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 441 कंपनियों के शेयर का कारोबार हुआ, जिसमें 272 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 118 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 51 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 26 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत के 2,79,000 सौदे हुए, जिसमें 48 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आप को 3 बार मौत देखे टाइम ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरून बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने अपीलों की समाअत की। दौरान समाअत बेंच के रुकन जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम से मुतालिक अदालती फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थी, इसलिए सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया। GHQ हमले से मुतालिक केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से काबिल फौजी अदालतों में हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इख्तियार समाअत से मुताल्लिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी रेगुलर बेंच के 13 और 16 जनवरी के फैसले खत्म कर दिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच के तहरीरी हुक्म में रेगुलर बेंच के दोनों फैसलों को इख्तियारात से तजावुज़ करार देते हुए कहा गया है कि मुतालिका मुकदमा आईनी नौयत का है, जिसमें 1969 के कस्टम एक्ट की शिक 221 की झेली शिक की आईनी हैसियत चैलेंज की गई थी, जो कि आइन के आर्टिकल 191A के तहत आईनी अदालत के दायरे समाअत में आता है। फैसले में मजीद कहा गया है कि आईनी बेंच और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियां आईनी और कानूनी हैसियत रखती हैं और वही फैसले की मजाज हैं कि कौन सा बेंच किस मुकदमे की समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने PTI रहनुमाओं के खिलाफ जिना हाउस और जमान पार्क के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात पर समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस की समाअत की। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर मुलजमान की हाजिरी मुकम्मल की गई, जबकि आलिया हमजा, खदीजा शाह, सनम जावेद और रुबीना जमील समेत दीगर पेश हुए और हाजिरी मुकम्मल करवाई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकला पर जोर दिया है कि वो कानून की हुक्मरानी के लिए काम करें।
कराची बार एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान के तकरीब हलफ बर्दारी से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हलफ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है बल्कि इस हलफ से वफादारी भी करनी होती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वकील को बहादुर होना चाहिए, वकला पर दबाव आता है मगर उन्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती पर लगाए गए घिनौने इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी के बुनियादी उसूल की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि वन चाइना पॉलिसी की हिमायत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जुज़्व है जिसमें कोई तब्दीली नहीं आई। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान 5 फरवरी को दोहा में दो तरफा सियासी मुशावरती इजलास होगा। नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान ने ब्रीफिंग में बताया कि मराकश कश्ती हादसे में बच जाने वाले 22 अफराद की मरहलावार वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। आज चंद पाकिस्तानियों को वापस पहुंचाया गया है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि अफगानिस्तान में रह जाने वाले अमरीकी असलहे का दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस है। अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खात्मे के इक़दाम करना अफगानिस्तान की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर खबर देंगे आपको अमेरिका से, जहां वाशिंगटन के करीब मुसाफिर तैयारा और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर फिजा में हादसे के बाद दरिया में गिरकर तबाह हो गए। हादसे में 28 अफराद हलाक हुए हैं। मजीद हलाकतों का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक दरियाए पोटोमिक से मजीद लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इलाके में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। रेगर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हेलीकॉप्टर में 3 अमरीकी फौजी जबकि मुसाफिर तैयारे में अमले समेत 64 अफराद सवार थे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अभी तक हादसे में बचने वाला कोई फर्द नहीं मिला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि अलमनाक हादसे से बचा जा सकता था। एविएशन हुकाम के पास तैयारे का रुख मोड़ने का वक्त था। उन्होंने कहा कि बज़ाहिर एविएशन हुकाम के हादसे में कोताही नजर आ रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के टकराने के अलमनाक वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में हमारी दुआएं सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने हादसे में जिंदा बच जाने वालों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का तीसरा मरहला जंगबंदी मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 8 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस हुक्काम के हवाले कर दिया। यरगमालियों में 2 खवातीन समेत 3 इजरायली यरगमाली और 5 थाईलैंड के बाशिंदे शामिल हैं। मुआहदे के तहत इजराइल 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजराइल की जानिब से रिहाई पाने वालों में 30 बच्चे भी शामिल हैं। अभी तक गाजा मुआहदे के तहत 7 इजराइलियों और तबादले में 290 फ़लस्तीनियों की आज़ादी अमल में आ चुकी है। जंग बंदी मुआहदे के बावजूद भी मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली जारियत जारी है। जनीन और तुलकरम में सेहूनी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान मुतादिद फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया है। इजराइल ने गाजा और मगरबी किनारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे उनरवा की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इजराइल ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनरवा का हमास के साथ गहरा ताल्लुक है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने उनरवा पर इजरायली पाबंदी की मजम्मत करते हुए कहा है कि उनरवा के खिलाफ पाबंदियां लगाकर इजराइल पनागज़ीन कैंप्स का खात्मा चाहता है। अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि पाबंदी से तकरीबन 6 मिलियन फ़लस्तीनी सेहत, तालीम और दीगर रिलीफ सहूलियात से महरूम हो जाएंगे। तर्जुमान ने मजीद ये भी कहा कि इजराइल का ये इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब अल जजीरा के मुताबिक शिमाली गजा में अब तक 5 लाख बेघर फ़लस्तीनी अपने घरों को वापस लौट गए हैं। तहरीरुल शाम के सरबराह अहमद अशरा को मुल्क का उबूरी सदर मुकर्रर कर दिया गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाम में उबूरी वज़ीर ख़ारजा असद हसन शेबानी और मुल्क में फ़ौजी ग्रुपों के नुमाइंदों की शिरकत से फतह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में फ़ौजी ऑपरेशनों के इंतज़ामी तर्जुमान कर्नल हसन अब्दुल गनी ने कहा कि सरबराह अहमद अशरा बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। 2012 का आइन मनसूख कर दिया गया। उनके मुताबिक 8 दिसंबर को शाम का कौमी दिन करार दिया गया है। शरा की सदारत के ऐलान के बाद दमिश्क, हम्स, लाज़ाकिया, अदलिब और हमा में जश्न मनाया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरबराह अहमद शरा ने कहा शाम का सूरज दोबारा तुलू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त शाम की तरजीहात दाखिली अमन को बरकरार रखना, रियासती इदारों की तामीर करना, माशी तरक्की की बुनियाद रखना और शाम की बैन अल-अक़वामी और इलाकाई साख को दोबारा तामीर करना है। दुनिया के बुलंद तरीन मैदान जंग सियाचिन में पाक फौज के जवान जानलेवा हालात में मादर वतन का दिफा कर रहे हैं।
-40 डिग्री की सर्दी और 21,000 फीट बुलंद चोटियों पर पाक फौज के जवान बेमिसाल अज़्म व हौसले के साथ मौजूद हैं। दुश्मनों की पेश कदमी रोकने के लिए साबित कदम खड़े हैं। बर्फानी तोदों से जख्मी साथियों को निकालने के लिए से लेकर ऑक्सीजन की कमी का शिकार मरीजों के इलाज तक पाक फौज के बहादुर सपूत हर महाज पर पुरअज़्म रहते हैं। 5 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार करते हैं और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठाते हैं। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान उनका बच्चा बच्चा मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ है। 5 फरवरी को जो पाकिस्तानी अवाम है वो आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर की अवाम से ज़ाहिर यकजहती करती है। इस ऐद का इज़हार करते हैं कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में जो वो मकबूजा कश्मीर के अवाम अकेले नहीं है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। लेकिन जी 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर इसलिए मनाया जाता है कि कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के अवाम लाज़िम में मलज़ूम है। आज के दिन हमारे पाकिस्तानी भाई हमें इस दिन आज ये पैगाम देते हैं कि आज़ादी की जंग में हम बिल्कुल अकेले नहीं है, कि हम सबको यकजहती से जो है वो अपने मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें भी स्टेप उठाना चाहिए। सीज़ फायर लाइन की उस पार हमारे कश्मीरी भाई हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जवान हैं। हम इंशाअल्लाह शाना बशाना उनके साथ हैं और हर कदम पे उनके साथ हैं। हमारे आने वाली नस्लें उनके साथ हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमें आखिरी कुर्बानी तक देनी पड़े तो इंशाअल्लाह हम इसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की हालत ज़ात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में अफसोस का इजहार किया कि नजरबंद रहनुमाओं और कारकुनों को जेलों में इलाज मुआलजे समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हिंदुत्वा भारतीय हुकूमत नजरबंदों की कानूनी और तिब्बी जरूरियात को दानिस्ता तौर पर नजरअंदाज कर रही है, जो इंसानी हकूक के आलमी चार्टर की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और आलमी रेड क्रॉस कमेटी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर और भारत की जेलों में बंद कश्मीरियों की हालत ज़ार का नोटिस लेकर उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन भारतीय पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक से नई दिल्ली में मुलाकात की और उनसे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, रियासती हैसियत की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में भारत में मुसलमानों की हालत ज़ार पर भी गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जिला राजौरी के गांव बढ़ल में पुरस्रार अमवात की वजह जहरीले मादों को करार दिया है। गांव में अब तक 17 अफराद पुरस्रार तौर पर वफात पा चुके हैं। बढ़ल के लोगों ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि भारतीय फौज ने गांव के पानी के कुएं को दानिस्ता तौर पर जहरीला मवाद मिलाकर आलूदा किया है। मोदी के हिंदुत्वा नजरियात और इसके असरात बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बेनकाब हो चुके हैं। बरतानिया के होम ऑफिस की अहम रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतहा पसंद हिंदुओं ने 2022 के लेस्टर फसादात में मरकजी किरदार अदा किया था। मिडल ईस्ट आई के मुताबिक ये पहला मौका है जब हिंदुत्वा इंतहा पसंदी को किसी हुकूमती दस्तावेज में तफसील से ज़ेर बहस लाया गया है। डेली मेल ने मई 2023 में तस्दीक की थी कि इन फसादात को भारत के हुक्मरान जमात बीजेपी के कारकुनान ने हवा दी थी। हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स यूके के डायरेक्टर राजीव सिन्हा ने मिडल ईस्ट आई को बताया कि हिंदू इंतहा पसंदी बरतानिया के लिए बड़ा खतरा है। उम्मीद है कि यह रिपोर्ट हिंदू कौम परस्ती से निपटने के लिए मजीद बुनियादें फराहम करेगी। किंग सलमान रिलीफ सेंटर ने पाकिस्तान में साल 2025 के लिए शेल्टर और विंटर किट्स की तकसीम के प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद में एक तकरीब में वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने विंटर पैकेजेस की तरसील का इफ्तिताह किया। मंसूबे के पहले मरहले में पाकिस्तान के 50 सर्द तरीन और बर्फ से ढके इजला के रिहायशियों में 50,000 विंटर किट्स तकसीम की जा रही हैं। विंटर पैकेज में रज़ाइयाँ, गर्म शॉलें और बच्चों और बड़ों के लिए गर्म मलबूसात शामिल हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सऊदी हुकूमत को इस इक़दाम पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में फेडरल काउंसिल की सदर एंड्रिया एडर से मुलाकात की।
اس ملاقات میں دو طرفہ پارلیمانی تعلقات مزید مضبوط بنانے اور اعلیٰ سطح کے پارلیمانی وفود کے تبادلوں پر اتفاق ہوا۔ بعد ازاں چیئرمین سینٹ نے پاکستانی وفد کے ارکان کے ہمراہ آسٹریا کے نیشنل کونسل کے صدر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے جمہوری اداروں کے لیے اپنے مضبوط عزم کا اعادہ کیا اور باہمی تجارت بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لندن کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے نجی شعبے کی شمولیت بڑھانے اور اڑان پاکستان منصوبے کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے 5 ایز فریم ورک پر روشنی ڈالتے ہوئے پاکستان کی اقتصادی بحالی اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے کردار کو اجاگر کیا۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ سی پیک فیز 2 میں داخل ہو چکا ہے، جو مقامی اور عالمی سرمایہ کاروں کے لیے نئے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے F8 جناح ایونیو انٹرچینج اور F10 راؤنڈ اباؤٹ منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تعمیراتی کاموں کے ساتھ ساتھ منصوبوں کے اطراف تعزین و آرائش کا کام بھی جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ فروری کے دوسرے ہفتے تک فلائی اوور کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے F10 راؤنڈ اباؤٹ توسیع پروجیکٹ پر بھی کام کی رفتار کا جائزہ لیتے ہوئے منصوبے کو فروری کے پہلے ہفتے میں مکمل کرنے کا ٹاسک دیا۔ وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ نے اسلام آباد میں چینی اسپرنگ فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ پاکستان کے معاشی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت پوری دلجوئی سے اور بڑی محنت سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کے معیار زندگی میں کیسے اضافہ ہو، کیسے ہماری گروتھ بڑھے۔ آج چائنا ایک بہت بڑے تیز رفتار ترقی یافتہ ملک ہے اور چائنا کی ایکسپورٹ $3,500 بلین ہے، دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ چائنا کی۔ خبرنامے میں شامل کریں گے اہم خبریں اور بھی، یہاں وقت ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ خواب تو سب دیکھتے ہیں بہتر روزگار کا، مگر اس خواب کی تعبیر کے غیر قانونی ذرائع خطرناک رستوں پہ لے جا سکتے ہیں، جہاں موت منہ کھولے آپ کی منتظر ہے۔ ہم نے اپنا آپ کو 3 بار موت دیکھے ٹائم سی منو ایسی کہ میں ہوں قبر چ چلا گیا، میں نہیں بچا۔ پھر انہوں نے ساڈیاں ویڈیو بنائیاں، سانوں ماریا، سانوں کٹیا۔ اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے قانونی رستہ اختیار کریں۔ ایمبیسی کے تھرو پراپر وے میں سبمٹ کروایا اور بہت ہی جلدی میرا ویزا لگ گیا تھا، ورک ویزا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی سربراہی میں خصوصی ٹاسک فورس کا قیام، ملک گیر کریک ڈاؤن جاری، ایجنٹس اور سرکاری اہلکاران کے خلاف مقدمات کا اندراج، گرفتاریاں، جائیدادوں کی ضبطگی اور بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں۔ اندرون و بیرون ملک بہتر روزگار کے لیے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور نیفٹیک کے جدید ترین اور مفت کورسز میں ابھی داخلہ لیں۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کو جانے والے زائرین بھی قانونی ذرائع اختیار کریں۔ انسانی اسمگلروں کے چنگل سے بچیں، خواب ضرور دیکھیں، بہتر راستہ چنیں۔ حکومت پاکستان۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کی زیر صدارت یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش سے متعلق کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے مستقبل پر غور کے ساتھ ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور نجکاری کے امور بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے سبسڈی شدہ اشیاء فراہم کرنے کی تجویز دی گئی۔ کمیٹی نے کہا کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں رمضان پیکج مزید بہتر بنایا جائے۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے سربیا کے اسٹیٹ سیکرٹری دیمیجان یووک نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، زراعت اور دوا سازی میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وفاقی وزیر نے تجارت اور سرمایہ کاری میں موجود امکانات کو اجاگر کرتے ہوئے سربیا کے تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے کھیلوں سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے حلقہ NA 127 میں مصروف دن گزارا۔ ان کی مصروفیات کی تفصیل بتائیں گے وسیم سجاد۔
وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی والدہ اور مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ میں انٹر کالجز سپورٹس ایونٹ میں شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع لاہور، قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ صاحب کی رسہ کشی کی ٹیموں میں مقابلے ہوئے، جن میں فائنل میچ کے دوران قصور نے لاہور کو شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے اسکول کے لیے ہال اور جمنیزیم بنانے کے لیے کوششیں کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر پرنسپل فاروق احمد گجر، احسن وحید ڈائریکٹر کالجز، ڈاکٹر انصر اظہر ڈی پی آئی، ڈائریکٹر سپورٹس ہائر ایجوکیشن پنجاب وقاص اکبر اور دیگر بھی موجود تھے۔ ساجدہ فاروق تارڑ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 127 میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ ہفتہ وار کھلی کچہری میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ لیگی رہنما نے ان کے مسائل کے حل کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ حاضرین نے کھلی کچہری کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ اس موقع پر تنویر نثار گجر، عمران شاہ، عطیہ ممتاز، الفت یاسین، انور قادری، چودھری عامر، راشد بٹ، طاہرہ عزیز، زکیہ علی، رخسانہ تاج، نعمانہ عاشق موجود تھیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما ساجدہ فاروق تارڑ نے حلقہ میں PSIR سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر طارق کمبو، اشفاق مغل، فرینہ شریف موجود تھیں۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -9، سکردو زیارت -6، کالام گوپس -5، پارا چنار، مالم جبہ، استور، بگروٹ اور قلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں گے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے ہے۔ ذکر کریں گے اسلام آباد کا، جہاں کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، لاہور میں 9، کراچی 13، پشاور 7، جبکہ کوئٹہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو مزید آگاہ کریں کہ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جموں میں 9، پلوامہ -9، لہ -9، جبکہ اننت ناگ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں 28 سال بعد ICC ایونٹ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے آن لائن ٹکٹوں کی فروخت جاری ہے۔ پاکستان، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، انگلینڈ اور پاکستان بنگلہ دیش کے میچز کے ٹکٹ مکمل فروخت ہو گئے۔ پہلے مرحلے میں 30% ٹکٹس آن لائن فروخت کے لیے پیش کیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں ٹکٹ 3 فروری سے دستیاب ہوں گے۔ 8 ٹیموں پر مشتمل چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے 9 مارچ تک پاکستان کی میزبانی میں کھیلی جائے گی۔ پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کراچی میں ہوگا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم نئے روپ میں تیار۔ اسٹیڈیم شائقین اور ٹیموں کو خوش آمدید کہنے کا منتظر ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ذاتی دلچسپی اور زیر نگرانی دن رات کام کے باعث اسٹیڈیم میں اپ گریڈیشن کا کام تکمیل کو پہنچا۔ سٹینڈز میں کرسیوں کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا، جبکہ لائٹ ٹاورز بھی روشن ہو گئے۔ اسٹیڈیم میں 2 نئی ری پلے سکرینز بھی نصب کر دی گئیں۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل قذافی اسٹیڈیم میں 3 ملکی ون ڈے سیریز کے 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ ناظرین، پنجاب کے اویس منیر، محمد سجاد، شاہد آفتاب اور محمد آصف 49ویں نیشنل سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ کراچی میں کھیلے گئے کوارٹر فائنلز میں اویس منیر نے سندھ کے عبدالستار کو 4 کے مقابلے میں 5 فریم سے ہرایا۔ محمد سجاد نے نسیم اختر کے خلاف 2 کے مقابلے میں 5 فریم سے کامیابی سمیٹی۔ شاہد آفتاب نے سندھ کے سہیل شہزاد کو 5-4 سے مات دی۔ محمد آصف نے سندھ کے ایئن مارک جان کو 1 کے مقابلے میں 5 فریم سے ہرا دیا۔ سیمی فائنلز میں اویس منیر کا مقابلہ محمد سجاد سے اور شاہد آفتاب کا مقابلہ محمد آصف سے ہوگا۔
और अब बात कर लेते हैं टेनिस की। तो आपको बताते चलें कि यूनान की मारिया सिकारी, आर्मीनिया की एलिना एवानुशियन और रूस की एना ब्लिंकोवा लिंस टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टूर्नामेंट में मारिया सिकारी ने बल्गारिया की विक्टोरिया तोमोवा को स्ट्रेट सेट्स में 6-3 और 6-2 से हरा दिया। एलिना एवानुशियन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स चैंपियन जमहूरिया चेक की कैटरीना सिनियाकोवा को 6-3 और 6-2 से मात देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एना ब्लिंकोवा ने ऑस्ट्रिया की क्वालिफायर सिनिया क्रोस को 7-6 और 6-2 से शिकस्त देकर लास्ट 8 का टिकट कटाया। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।